बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह में आज हम श्री लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी के बारे में अध्ययन करेंगे। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी के विषय में बात करने से पूर्व हम लेखक परिचय के बारे में बात करते हैं। श्री लाल बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के कलाकार हैं। इन्होंने नाटक और एकांकी के अलावा उपन्यास और कहानियां भी लिखी हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने हिंदी नाट्य परंपरा और रंगमंच को अपने स्पर्श से और भी अधिक समृद्ध कर गौरव प्रदान किया है, उनमें श्री लाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे रंगकर्म के उन विरल व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। सन 1950 में इनका ताजमहल के आंसू इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उसे वही मंच भी प्रस्तुत किया गया। यह एकांकी हिंदी एकांकी को श्री लाल की नाट्य प्रतिभा का प्रभावी परिचय दे गया। मूलतः आप नाट्यकार और नाट्यकला मर्मज्ञ आलोचक हैं। आप आजीवन रंग कर्म से जुड़े रहे और विविध प्रयोगों में व्यस्त रहे। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा इनके चर्चित एकांकी संग्रह है। यदि यह कहा जाए कि श्री लक्ष्मी नारायण लाल अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने एकांकी विधा को गंभीरता से लिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके नाटक और एकांकियों में मध्यम वर्गीय जीवन की मन स्थितियों को विविध कोणों से विश्लेषित किया गया है। जनजीवन से गहरे जुड़े रहने के कारण जीवन की विसंगति पर प्रहार बहुत तीखे हैं। इसलिए इन्होंने पौराणिक आख्यानों व मिथकों को का भी अच्छा खासा उपयोग किया है, लेकिन वर्तमान उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। यही कारण है कि उनकी कृतियां सामाजिक जीवन के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज है। समस्याओं का तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान एवं रंगमंचीय सार्थकता उनके एकांकी नाटकों की सहज उपलब्धियां हैं। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्री लक्ष्मी नारायण जी लाल अपनी कृतियों के द्वारा समाज में एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। इनके द्वारा लिखित प्रमुख रचना काल पुरुष और अजंता नर्तकी के विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह लक्ष्मी नारायण लाल की एक प्रसिद्ध एकांकी है जो मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करता है। इसके प्रमुख पात्र अनूप, प्रभा, चंदू, मुन्नी तथा एक मेहमान है। अनूप का विवाह प्रभा से हुआ है जो अपूर्व सुंदरी है, इसलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है। किंतु विवाह से पूर्व प्रभा अपनी एक सहपाठी के साथ, जिसका नाम हजारी लाल था, भाग गई थी और 3 दिन तक उसके साथ घर के बाहर रही थी। प्रभा के पिता ने शर्म के मारे वह शहर ही छोड़ दिया था। प्रभा का विवाह अनूप के साथ हो गया। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध है, पर इस रहस्य को जानता है कि प्रभा हजारी लाल के साथ बाहर रही थी। उसके मन में संदेह है। यद्यपि वह उसे अजंता की नर्तकी कहता है, वह स्वयं क्लब वगैरह भी जाता है। उसकी गतिविधियों का प्रभा को पता है। किंतु अनूप का एक मित्र मुंगी उसके घर आता है और ठहरता है। वह प्रभा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है मुन्नी ही हजारी लाल है और उसे लगता है कि प्रभा की को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही अनूप ने उसे बुलाया है। वह स्वयं को अपमानित अनुभव करती है और अनूप का घर छोड़ जाने का निर्णय लेती है। अनूप उसे रोकना चाहता है। एकांकी में अनूप के कुंठित व्यक्तित्व तथा प्रभा की पीड़ा को बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है और इस एकांकी की भाषा सजीवी और संवाद बहुत ही अभिव्यंजक है।
काल पुरुष और अजंता की नर्तकी अपने कथानक और संप्रेषण की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल की विशिष्ट रचना है। एकांकी का शीर्षक ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है, लेकिन प्रतीकात्मकता की दृष्टि से इसका कथानक समकालीन परिवेश से एकदम जुड़ा हुआ है। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक एकांकी का कथानक संक्षिप्त, रोचक और समकालीन परिवेश से संबंध है। यह एकांकी मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करता है। इस एकांकी के कथानक की कुछ विशेषताओं में अगर हम बात करें तो यह एकांकी संक्षिप्त एवं गतिशील कथानक के रूप में प्रस्तुत हुई है। एकांकी का कथानक अति संक्षिप्त है। इसमें मुख्य कथा अनूप और प्रभाव के वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें सहज समर्पण के बीच अनूप के कुंठित व्यक्तित्व की झलक भी दिखलाई पड़ती है। संवादों के सहारे सह कथा के रूप में गूंगी अतुल की मां का प्रसंग भी आता है, जो अतुल की हीन भावना का द्योतन करता है। संवादों के द्वारा कथानक को गतिशील भी बनाया गया है। इस एकांकी का कथानक रोचक और कौतूहलपूर्ण है। एकांकी के प्रारंभ में अनूप और चंदू का संवाद रोचकता और कौतूहल से पूर्ण है, जो अनूप और प्रभा के स्नेह भाव को व्यक्त करने के संवाद भी इस कोटि के हैं। मुनि के आने पर प्रभा के द्वारा पिस्तौल तालने और प्रभा के घर छोड़ जाने के निर्णय से कथानक अत्यधिक कौतूहलपूर्ण बन जाता है। इस कथानक का आरंभ, मध्य और अंत समान गति पर रोचकता से अन्वित है। वस्तुतः इसके कथानक में पात्रों तथा वर्ण्य विषय का सुंदर विन्यास किया गया है। संख्या में पात्र कम ही है, उनके संवाद सीधे और कथ्य को प्रभावशाली ढंग से उजागर करने में सक्षम है और कथानक के चरम विकास की दृष्टि से उचित है। दृश्य विज्ञान की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी में दो दृश्य हैं। दोनों दृश्यों में एक ही दृश्य की अन्विति है और स्थान भी एक है। काल की दृष्टि से कुछ अंतराल दिखाया गया है। पहले दृश्य में चंदू, अनूप, प्रभा के संवादों के द्वारा ही अनूप की हीन भावना, अनूप और प्रभा का स्नेहिल व्यवहार, हजारीलाल के प्रसंग से संबंधित संवाद तथा मुनि के रूप में उसके आगमन का वर्णित किया गया है। दूसरे दृश्य में प्रभा की पीड़ा, मुनि का पिस्तौल तालना तथा प्रभा का घर से जाने का निर्णय चरम सीमा के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जो अपने आप में प्रभावी और दृश्य विधान की दृष्टि से उचित है। इस एकांकी में अनूप और प्रभा के स्नेहिल बंधन के बीच द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। प्रभा द्वारा अनूप की मां का चित्र टांगने की स्थिति में मुनि के अतिथि रूप में आने पर, प्रभा द्वारा उस पर पिस्तौल तानने पर और घर छोड़ जाने के निर्णय में द्वंद्व और संघर्ष की बनी स्थिति स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। एकांकी में इन स्थितियों का चित्रण यथार्थता के साथ किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये एकांकी का कथानक समकालीन परिवेश से जुड़ा हुआ, अपने आप में सजीव, रोचक, कौतूहलवर्धक तथा संक्षिप्त है। वैवाहिक जीवन के संबंधों को लेकर मानव मन में समाई कुंठा तथा पीड़ा की यथार्थ के धरातल पर इसमें सशक्त अभिव्यंजना हुई है। इसका कथानक भी सभी विशेषताओं से पूर्ण युक्त अभिनय है।